व्यूअर्स, आई एम शब्बीर। तो आज हम साउंड पढ़ेंगे, साउंड होता क्या है और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से 91% लोग लगभग हमारी वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं साउंड होता। साउंड एक टाइप की एनर्जी है, यानी कि साउंड एनर्जी है। जो साउंड है वो हमारे जो डेली लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। हम उससे ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। साउंड बनती कैसे है? साउंड जब प्रोड्यूस होती है जब एक बॉडी बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रही होती है। वाइब्रेट आपको पता ही होगा कि वाइब्रेटरी मोशन कैसे होता है। आप गिटार का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें स्ट्रिंग होती है, ऐसे स्ट्रिंग होती है, उसे हम जब प्लग करते हैं तो वो इधर जाती है और इधर जाती है, वाइब्रेट करती है अपने आप को बहुत तेज़ी से, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। आपको गिटार इसलिए गिटार की स्ट्रिंग्स को छूकर वहाँ पर थोड़ी साउंड बनती है। अब जो साउंड होती है उसके लिए एक मीडियम मस्ट है। आपने ये सुना होगा कि स्पेस में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है, स्पेस में एयर ही नहीं है। जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही, पर उसे मीडियम चाहिए। और जो साउंड है वो जो सुनने में अच्छी लगे, जो साउंड सुनने में प्लीजेंट हो या तो उसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं। और जो सुनने में अनप्लीजेंट या बुरी लगे उसे हम नॉइसेस कहते हैं। अब आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स की आपने जो साउंड है उन्हें पढ़ा होगा। जैसे कैट की होती है म्याऊ, डॉग्स की बार्क, एलिफेंट की ट्रम्पेट, फ्रॉक्स की क्रॉक, मंकी स्क्रीम, बर्ड्स की चर्पिंग। तो यही होता है। और इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एनिमल के साउंड्स आप सब याद करके जाएं। आप गूगल से कभी भी उन्हें देख सकते हैं, बहुत सारे के आ जाएंगे। अब साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। अब क्लास 5 और 6 में आपको लाउडनेस ही पढ़ना है, और एंट्रेंस एग्जाम में साउंड जहाँ दिया होता है वहाँ पे लाउडनेस से ही क्वेश्चन आते हैं। लाउडनेस होता क्या है? लाउडनेस वो होता है कि आपके कान में लाउडनेस होता क्या है? लाउडनेस वो होता है जैसे कि आप लिसनर हैं तो आपके ईयर में आवाज़ आती है। जो ह्यूमंस होते हैं वो वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, जो कि उनके गले में होता है, और सुनते ईयर से हैं, जो कि उनके फेस पर होते हैं, स्कल में होते हैं। तो लाउडनेस अगर हम ह्यूमन के रेस्पेक्ट में लें तो जितनी आवाज़ 1 सेकंड में उसके कान में पहुंच रही है एक ह्यूमन के, उसे हम लाउडनेस कहेंगे। अब क्योंकि ईयर्स में वो जा रही है तो हम इसे सेंसिटिविटी पे डिपेंड होती है, क्योंकि अगर आपके ये ज़्यादा सेंसिटिव है तो ज़्यादा लाउड लगेगी आपको थोड़ी वॉइस। लाउडनेस जो होती है वो या तो बहुत ज़्यादा होगी या कम होगी। यही एक लिसनर बता सकता है कि वो कितनी ज़्यादा है या कितनी सॉफ्ट है। और अब जब क्या कहते हैं वो लाउडनेस होता है तो इसको मेजर भी करते हैं डेसिबल से, जिसमें डी स्मॉल और बी कैपिटल बनता है। अब मैं आपको कुछ जो आपकी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी लाउडनेस के बारे में बताता हूँ। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो 10 डेसिबल की होती है। जो सॉफ्ट विस्पर यानी फुसफुसाना होता है वो 30 डेसिबल का होता है। जो नॉर्मल कन्वर्जेशन जो आप करते हैं लोगों से वो 60 डेसिबल की होती है। और जो बिजी ट्रैफिक होता है वो 70 डेसिबल का होता है। जो एवरेज फैक्ट्री में जितनी वॉइसेस होती हैं, नॉइसेस होती हैं, वो 80 डेसिबल होता है। और जो साउंड्स 80 प्लस पे जाती हैं वो पेनफुल होती हैं फिजिकली, उनसे आपको बीमारी भी हो सकती है। अब जो 80 प्लस जो डेसिबल में जाती हैं साउंड, वो आपको नॉइज़ पोल्यूशन भी हम उसे कहते हैं। और एनवायरनमेंट में वो काफ़ी कुछ करती हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, इरिटेशन, लॉस ऑफ हियरिंग, ईटीसी। इनसे काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं। और अगर कोई बहुत देर तक इतने वॉइस में रहे या साउंड में रहे तो उसे कान परमानेंट या फिर
टेम्पररी उसे क्या कहते हैं, वो बहरा हो सकता है। और अब जब ऐसा होता है तो एक इंसान को बहुत जल्दी हेयरिंग एड देनी पड़ती है। आपने देखा होगा किसी किसी के हेयरिंग एड, आपने देखा होगा कुछ ऐसे उसका डिज़ाइन शेप होता है, वो आपने देखा होगा। तो जो हेयरिंग एड होती है उसमें माइक्रोफोन लगे होते हैं, वो अंदर नर्स को वैसे ही वाइब्रेट करते हैं जैसे वो साउंड बाहर से लेते हैं। ऐसे ही हेयरिंग एड काम करता है। अब चलिए हम इसके एमसीक्यूज पर चलते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1, साउंड, अ बॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय, जो जो बॉडी है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है। मैंने अभी आपको बताया वो वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, आपने गिटार वाला एग्जांपल देखा होगा। तो वाइब्रेटिंग, जो वाइब्रेटिंग होता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है। मूविंग और टाइटनिंग भी कर देती है, पर वो वाइब्रेटिंग के अंदर ही आता है। इसका हमें सबसे जो एग्जैक्ट आंसर है वो वाइब्रेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सबको ज़्यादातर को पता ही होगा। द साउंड ऑफ कैट इज, आपको पता ही होगा कि म्याऊ ही होती है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, चिरपिंग इज द साउंड ऑफ, चिरपिंग आपको मतलब नहीं पता होता, आपको बता दो चहचहाना। तो चहचहाता कौन है? बर्ड्स चहचहाती हैं, बर्ड्स चिरपिंग साउंड करती हैं। द साउंड विच आर वेरी अनप्लीजेंट टू हेयर कॉल्ड, जो साउंड सुनने में अच्छी नहीं लगती उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूजिक नहीं कहते, मेलोडी भी नहीं कहते, पर नॉइस कहते हैं उन्हें। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। क्वेश्चन नंबर 5, अब द वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ फ्लूट इज, आपने फ्लूट को तो देखा ही होगा, फ्लूट हो कैसे होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे एयर कॉलम होते हैं, यहाँ पर वाइब्रेट होता है वो, क्योंकि मेम्ब्रेन स्ट्रिंग आपको गिटार में मिल जाएगी, मेम्ब्रेन भी आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगी, जैसे कि ड्रम हो गया। पर जो फ्लूट होती है उसमें आपने देखा ही होगा एयर कॉलम से वाइब्रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड थ्रो, तो आपने देखा ही होगा ड्रम में साइड में मेम्ब्रेन लगी होती है, उस पर जब आप कुछ मारते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो एयर कॉलम आपने उसमें हो गया, फ्लूट जैसे उसमें मेम्ब्रेन होती है ड्रम में, और स्ट्रिंग गिटार सितार में होती है, पर ड्रम में मेम्ब्रेन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाय विच सेंस ऑर्गन वी हियर साउंड, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको ये तो पता ही होगा कि ईयर से हम सुनते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, सांस लेते हैं, आई से हम देखते हैं, ब्रेन हमारे जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पर ईयर से हम सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द साउंड इन ह्यूमन बींग्स इज प्रोड्यूस बाई, ईयर ड्रम से हम जो वॉइस जो साउंड है उसे हम सुनते हैं, एयर कनाल से साउंड की जो रेज होती हैं वो ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं, पर जो वोकल कॉर्ड होता है वो हमारे गले में होता है। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट होता है तो ही हमारे मुंह से वॉइस निकलती है, वोकल कॉर्ड गले में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, साउंड कैन ट्रेवल इन, साउंड किसी में भी ट्रेवल कर सकती है। सॉलिड में तो आप देखते ही होंगे, लिक्विड में भी, आपने पानी में भी देखा होगा साउंड ट्रेवल करती है, गैस में भी करती है। मैंने अभी आपको बताया मीडियम में चाहिए ही चाहिए, मस्ट है मीडियम साउंड के ट्रैवल के लिए, और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में साउंड ट्रैवल कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, नॉइस नहीं होता, नॉइस एक जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगे उसे हम नॉइस कहते हैं। म्यूज़िक आपको पता ही होगा कि म्यूज़िकल जो साउंड होती है वो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जो लाउडनेस है वो उसका करेक्टरिस्टिक है। तो लाउडनेस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, आज 15 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि साउंड पर 10 क्वेश्चंस थोड़े कम हो रहे थे, थोड़े और बातें भी कवर करनी थी, तो 15 है आज। लाउडनेस इज मेजर्ड इन, ये भी काफ़ी आसान है, अगर आप ऑप्शन नहीं होता है तो आपको थोड़ा हार्ड हो सकता है, पर सेंटीमीटर आपको पता है लेंथ नाप के लिए है, मीटर ज़्यादा बड़ा यूनिट है लेंथ का ही, ग्राम
एक मास नापने के लिए है, वेट। पर जो सी डेसिबल है वो लाउडनेस को मेजर करने के लिए होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, द नॉर्मल ब्रीथिंग लाउडनेस, ये ऑफ गलत आ गया है। जो यहाँ पर ये होगा कि ब्रीथिंग की लाउडनेस कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था कि 10 डेसिबल पहले बताया था। 10 डेसिबल जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग की होती है, और बाकी सब भी बताया था। आप उसे पीछे जाकर देख सकते हैं किस किस की क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एवरेज फैक्ट्रीज अप टू लाउडनेस रेंज। यहाँ पर जो एवरेज फैक्ट्री जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो 80 डेसिबल तक होती है। 80 प्लस से हमारे फिजिकली पेनफुल हो सकती है वो आवाज़। क्वेश्चन नंबर 14, साउंड रीचेज टू अवर ईयर बाय नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ऑडिटरी नर्व, नन ऑफ द अबव। नर्वस सिस्टम आपको पता ही होगा, कंट्रोल ब्रेन से कनेक्टेड होता है। स्केलेटन सिस्टम में हम बोन्स पढ़ते हैं, और सिस्टम आएगा भी नहीं इसमें, ऑडिटरी नर्व आएगा, क्योंकि नर्व ऑडिटरी जो नर्व है वही साउंड को लेती है, वही ब्रेन तक पहुंचती है और बताती है। अब क्वेश्चन नंबर 15, यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन हैविंग पार्शियल हियरिंग लॉस कैन हियर प्रॉपरली यूजिंग कॉल्ड। जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है उनके लिए आपको इससे समझ ही आ गया होगा कि हेयरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेयरिंग एड से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।